संगति का चुनाव सोच समझकर करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है वह स्वयं दुख के चक्र में फंस जाता है। इसलिए हमेशा ऐसा कर्म करो जो दूसरों के लिए सुखद और सही हो। ईश्वर तुम्हें केवल सही दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम खुद चलने को तैयार नहीं हो तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जीवन में कुछ लोग अपनी अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कारण हो, गुस्सा मत करो और जोर से मत बोलो। मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। असली समाधान चुप्पी और शांत सोच से ही मिलता है, न कि उग्रता से। तुम्हारे दुख और तकलीफें तुम्हें ही सहनी होती हैं। इसीलिए अगर जिंदगी मिली है तो उसे मिसाल बनाओ, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छप जाते हैं। वास्तविकता यह है कि तुम कर्म के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकते। परिवर्तन स्वीकार करना तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है और इस सफर में तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर चीज पर प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं है। समय कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, इसलिए सही समय का इंतजार मत करो। जो समय चल रहा है वही सबसे सही समय है। इतिहास साक्षी है कि संसार में ज्यादा विपदाएं इसलिए आईं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य ने उसका सही विरोध नहीं किया। मान, अपमान, लाभ, हानि, खुशी और दुख, ये सब मन की शरारतें हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। जैसे दूध, दही, मक्खन और घी सब एक ही वंश से हैं, लेकिन उनकी कीमत उनके गुणों पर आधारित होती है। जीवन में सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो। वह समय आएगा जब तुम्हें वह चमत्कार मिलेगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें जरूर लौटाएंगे और तुम फिर से उसी तरह मुस्कुराओगे जैसे पहले मुस्कुराते थे। लोग चाहे कीचड़ उछालें, परवाह मत करो, क्योंकि इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। कई बार जीवन में शून्य से शुरुआत करना आवश्यक हो जाता है। याद रखो, यह जीवन एक संघर्ष है। भोजन से तृप्ति पाओ, पर हार मानने से नहीं। डर स्वाभाविक है, पर डर में जकड़े रहना नहीं। लड़ाई आवश्यक है, परंतु निरंतर लड़ते रहना नहीं। आंसू निकलना स्वाभाविक है, पर आंसुओं में बहते रहना नहीं। सहना महत्वपूर्ण है, पर अंतहीन सहते रहना उचित नहीं। झुकना विनम्रता है, पर हमेशा के लिए झुके रहना नहीं। अपने जीवन में दो सिद्धांत बनाओ, जियो ऐसे जैसे आज का दिन आखिरी हो, और सीखो ऐसे जैसे जीवन अनंत हो। अपने तर्क और समझ के आधार पर ही किसी विचार को अपनाओ। यह मायने नहीं रखता कि वह विचार किसने कहा या कहां पड़ा। पूर्व और पश्चिम का अंतर केवल हमारे मन में उत्पन्न विचारों से है। हम अपने विचारों से ही विभाजन पैदा करते हैं। यदि हम अपने भीतर के अद्भुत सत्य को देख सकें तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उसकी लौ नहीं घटती, उसी तरह खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। याद रखो, हंसते हुए चेहरे के पीछे भी कई बार दर्द छिपा होता है। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। तलवारों के घाव तो मिट सकते हैं, पर बातों के घाव अमिट रहते हैं। साहस ही जीवन की सबसे बड़ी औषधि है, जो हर तकलीफ में ताकत देती है। अपनों में ही अपनों को ढूंढना जीवन का सबसे कठिन काम है। नदी पार करनी है तो उसके किनारे खड़े रहकर इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें उतरकर प्रयास करना चाहिए। सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपने दिल को उन लोगों से जोड़ना चाहिए जो हमारे प्रेम का सम्मान करते हैं। प्रेम उस व्यक्ति से करो जो तुम्हारे प्रेम का आदर करे। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसे दूर रहना ही बेहतर है। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि आत्मसम्मान और मानसिक शांति सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ छल करता है तो उसे अपने मन में स्थान देना केवल दुख बढ़ाएगा। स्वयं को दुख से मुक्त करो और अपना मन ईश्वर में स्थित करो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सच्चे संतोष और शांति की ओर ले जाएगा। जीवन में आने वाली समस्याओं से हार मान लेना बहुत आसान होता है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि जिन समस्याओं से आप डरते हैं वही आपको मजबूत बनाती हैं। जिसने खुद बुरा समय देखा हो वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, डटे रहना सीखो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कच्ची केरी भी मीठे आम में बदल जाती है।
सफलता के लिए मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, किस्मत तो सिर्फ जुए में आजमाई जाती है। यदि आप जीवन में यह सोचते हैं कि आपको असफलता, कठिनाई या मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो यह असंभव है। याद रखो, लोगों की परवाह छोड़ दो, क्योंकि अंधेरे में तो आपकी परछाई भी आपका साथ नहीं देती। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटो, क्योंकि लौटने में भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई और सोचता शून्य, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा दुगनी देता है। इंसानों को समझना आसान नहीं होता, शायद इसीलिए शब्दकोश में इसका कोई सही अर्थ नहीं मिलता। सत्य बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को इस संसार में सबसे ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है। मानव मन को कभी भी दूषित नहीं होने देना चाहिए। जीवन में हमारे साथ रहने वाले कुछ विशेष गुण होते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर पर विश्वास। जब प्राण निकल जाते हैं तब शरीर शमशान में जलता है, लेकिन जब संबंधों से प्रेम खत्म हो जाता है तब इंसान अंदर से ही जलता रहता है। जिस घर में पहले बुजुर्गों की सलाह नहीं ली जाती, उसी घर में बाद में वकीलों की जरूरत पड़ती है, जो कहते हैं मेरे बिना जी नहीं पाओगी। ये कहने का हक केवल पैसों को ही है। आज गांव शहर बन रहे हैं और इंसान जहर। जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहा जाता है, लेकिन जब गरीब पलटकर लड़ता है तो उसे हिंसा कहा जाता है। जो करना चाहते हो उसे जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियों को तो बेवजह बदनाम कर दिया गया है। ईश्वर को केवल तीर्थ स्थलों पर मत ढूंढो, वह वहीं भी मौजूद है जहां तुम अपने गुनाह करते हो। इंसान का स्वभाव यही है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर कोई इसे पहन नहीं पाता। सबसे ज्यादा अर्थ उन्हीं शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते। यदि तुम्हें दुखी रहना है तो बस कल की बातों में उलझे रहो, लेकिन अगर सच्चे सुख की तलाश है तो जो कल था उसे भूल जाओ और जो आज है उसे जीकर देखो। भविष्य खुद ही आकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा, बस कोशिश करने की जरूरत है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा जीवन है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से संबंधों को लाभ होता है, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से जीवन को फायदा होता है। हर संबंध को समय दो, क्योंकि हो सकता है कि कल तुम्हारे पास समय हो पर संबंध ना हो। अगर कभी घमंड आए तो श्मशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना, वहां तुमसे भी बेहतर लोग राख बनकर पड़े हैं। अच्छी सूरत से अधिक मायने रखता है तुम्हारा अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर तुम्हारा साथ देता है। यही जीवन का कड़वा सच है। वक्त के साथ लोग याद कर ही लेंगे, क्योंकि उनके फुर्सत के लम्हों में हम भी खास हैं। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना तब से शुरू हुआ जब से शहर में कमाना शुरू किया। यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अपनों में से अपनों को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है कि जिंदगी के कुछ हसीन पल यूं ही गुजर जाते हैं और पीछे रह जाती हैं केवल यादें। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। ये चारों अपने आप अपना परिचय दे देते हैं। मां को भी एक मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में एक भी छुट्टी नहीं होती। जो झुकना जानता है दुनिया उसे उठाती है, और जो केवल अकड़ता है उसे दुनिया उखाड़ फेंक देती है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। न जताना जरूरी है न बताना, बस रिश्तों को दिल से निभाना जरूरी है। पिता द्वारा दी गई सीखें उनके अनुभवों पर आधारित होती हैं, और वही अनुभव आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आते हैं। दूसरों को अपमानित करने वाला व्यक्ति स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि सभी में एक ही आत्मा का वास है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। कर्म का सिद्धांत यही है कि अगर आप दूसरों का अपमान करेंगे तो आप सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकते। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही है। अगर आप खुद से समस्या को सुलझाओगे तो सारे सवाल हल हो जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों से समाधान की उम्मीद रखोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर कोई खुद को बहुत चालाक समझकर दूसरों को धोखा देता है तो याद रखो, एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे भी उसी तरह से धोखा मिलेगा।
क्योंकि कर्म ऐसी चीज है जो लौट कर जरूर आती है। सपने देखना कभी मत छोड़ो। जिस दिन तुमने सपने देखना बंद कर दिया, उसी दिन तुमने हार मान ली। सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी लगने लगती हैं, और जो अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाते हैं, उनके लिए दिन रात भी कम पड़ जाते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए कड़ी मेहनत जरूरी होती है। मेहनत का रंग गहरा होता है, और मेहनती लोगों के लिए इतिहास बनाना मुश्किल नहीं होता। जो काम आपको सिर्फ पहचान के आधार पर मिलता है, वह ज्यादा देर तक नहीं टिकता, लेकिन जो काम आपकी मेहनत से मिलता है, उसकी मूल्य और पहचान लंबे समय तक बनी रहती है। सफलता के लिए सिर्फ मौके का इंतजार मत करो, बल्कि सही समय पर सही प्रयास करना जरूरी है। कई बार योग्य व्यक्ति अपनी झिझक या डर की वजह से पीछे रह जाता है, और उसकी जगह कोई और सफलता हासिल कर लेता है। इसलिए हमेशा कोशिश करने से न डरें और अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा रखें। जिंदगी हर पल आपको कुछ सिखा रही होती है, बस आपको इसे सुनने की कला सीखनी होगी कि हर अनुभव से सीखें। जीवन में हर क्षण एक पाठ है, और यदि हम उस पाठ को ध्यान से सुने और समझें, तो कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। अपना काम भले ही अपूर्णता से करो, पर किसी और का काम पूर्णता से करने से बेहतर है कि अपना कर्तव्य निभाओ। जिस इंसान की सच्चाई को आपका दिल गवाही देता है, वह कभी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। साफ नीयत से मांगी गई चीज नसीब से भी बढ़कर मिलती है। दान करना और फिर उसे भूल जाना, यही सच्चा दान है। परमात्मा अगर तुम्हें कष्ट के पास लाया है, तो वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य और प्यार से चलो, यही जीवन का असली सुख है। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उसे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन ही तुम्हारे दुखों का अंत कर सकता है। जब दिल साफ होता है, तो हर गुनाह माफ हो जाता है। जीवन में उम्मीद कम रखो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है, उतना ही गहरा घाव होता है। मौन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन जब मर्यादा की बात हो, तो अपनी आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी है। यदि तुमने किसी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा ही लिया है, तो बीच रास्ते से लौटने का कोई अर्थ नहीं है। क्या पता मंजिल उतनी ही पास हो जितना तुमने सोचा भी ना हो। असंभव कुछ भी नहीं है। जो तुम सोच सकते हो वह कर सकते हो, और जो तुमने कभी नहीं सोचा वह भी संभव है। परंतु केवल समय सीमा पर काम खत्म करना पर्याप्त नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि तुम समय सीमा से पहले ही कार्य पूरा कर लो। कल को आसान बनाने के लिए आज मेहनत करनी आवश्यक है। अपने सपनों को साकार करने से पहले उन्हें ठीक से समझो, ध्यान से देखो। जो व्यक्ति बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वह केवल तुम्हारी कमजोरियों का आईना बनता है। परंतु याद रखो, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जब मनुष्य के पास धन और सम्मान होता है, तो वह अक्सर दूसरों का आदर नहीं करता, पर वह यह भूल जाता है कि समय उससे भी अधिक शक्तिशाली है। समय का चक्र कब बदल जाएगा, यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में बदलता है। इसीलिए कभी भी किसी का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय सभी को समान अवसर देता है। जिस प्रकार चुंबक सभी धातुओं को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह समय भी अपनी गति से सबको बदलता है। तुम शोक करते हो उस शरीर के लिए जो नश्वर है। यह समझो कि आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति न जीवन के लिए शोक करते हैं, न मृत्यु के लिए। भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है, और वह तुम्हारे माध्यम से सभी कार्य करती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करता है, तो वह उसके कर्म का परिणाम है, और समय उसे उसका फल अवश्य देगा। परंतु तुम्हें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आजकल मीठी बातों में भी साजिशें छिपी होती हैं। इसलिए हाथों की लकीरों पर ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अवसर और सूर्योदय दोनों ही समय पर आते हैं। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। अगर तुम अपना सम्मान खोकर कुछ प्राप्त भी कर लेते हो, तो उसका मोल कुछ नहीं होता। अपने हर सपने को अपनी सांसों में बसाओ, और हर मंजिल को अपनी दृष्टि में रखो। विजय तुम्हारी होगी अगर तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहोगे। किसी को हराना आसान है, पर किसी का दिल जीतना बहुत कठिन है। असली शिक्षा वही है जो तुम्हें इंसानियत सिखाए। अपनी मंजिल का रास्ता खुद तय करो और दूसरों की प्रेरणा से आगे बढ़ो, परंतु अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित है और जिसकी श्रद्धा मुझ पर नहीं है, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य सुख दुख में शांत रहता है, जिसका मोह
भय और क्रोध नष्ट हो चुका है, जो शुभ और अशुभ वस्तुओं को समान भाव से देखता है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति अपनी स्थिरता और संयम से ज्ञान प्राप्त करता है और परमात्मा को अनुभव करता है। जैसे तितली और मक्खी का उदाहरण। तितली फूलों से मधुरस ग्रहण करती है और प्रकृति को सजीव बनाए रखने में सहायक होती है, जबकि मक्खी घाव पर बैठकर उसे संक्रमित करती है। अंतर केवल सोच और दृष्टिकोण का होता है। तुम्हारी सोच यह निर्धारित करेगी कि तुम जीवन में किस दिशा में जाओगे, सफलता की ओर या असफलता की ओर। उचित मार्ग का चयन तुम्हारे हाथ में है और उसी के अनुसार परिणाम भी मिलेंगे। जब जीवन की भीड़ में खुद को खोते हो, तब खुद से मिलकर देखो, अपनी कद्र खुद करो और देखो कि तुम्हारी मंजिल कितनी पास है। कठिनाइयां और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, परंतु जो इनका सामना करते हुए हंसता है, वही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। जिंदगी बहुत हसीन है, लेकिन इसे समझने के लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों में भी खुश रहता है, उसी के सामने जीवन सिर झुकाता है। यह सच है कि कभी कभी हमें दूसरों की मौजूदगी की कद्र नहीं होती और अपनी आदतों के कारण हम ये भूल जाते हैं कि सही और गलत का ज्ञान सबको होता है। परेशानियों को समझने और कहने के लिए कोई खास व्यक्ति चाहिए। जीवन में अगर किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि विश्वास हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। स्विंगलॉग्स कहाते हैं कि त्योहार फीके हो गए हैं, पर सच्चाई यह है कि आजकल व्यवहार फीके हो गए हैं। जिंदगी की राह पर चलते हुए दिल उस चीज को खोने से डरता है जिसे उसने कभी पाया ही नहीं। जिसे आप दिल से चाहें, उसे कुछ पाने की उम्मीद में मत चाहो। इश्क की नासमझी में हम बहुत कुछ खो बैठते हैं। जिन्हें खिलौने चाहिए थे, हमने उन्हें अपना दिल थमा दिया। शुक्र है कि ख्यालों के स्क्रीनशॉट नहीं बनते, वरना बवाल मच जाता। आज का इंसान सच्ची बातों को दिल पर नहीं लेता और झूठी बातों को दिमाग पर ले लेता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलत फहमियां और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। धड़कनें सिर्फ नाम से नहीं रुकती, दिलों के भी कुछ अपने उसूल होते हैं। आलीशान मकान बनाना कठिन नहीं है, पर मजबूत चरित्र बनाना सबसे मुश्किल काम है। रंगों की दुनिया इंद्रधनुष की तरह चमकती है, पर असली चमक व्यवहार और सोच में होती है। जीवन को ऐसा शानदार बनाओ कि जब लोग तुम्हें याद करें, तो किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की भी अपनी अजब सी साजिश होती है, कभी बुझी हुई राख को भड़का देती है, तो कभी जलते हुए दिए को बुझा देती है। जब किसी की अर्थी में जाओ, तो यह मत समझना कि आप उसे उसकी मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ व्यक्ति आपको आपकी असली मंजिल दिखा रहा है। जीवन में दो तरह के लोग असफल होते हैं। एक वे जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही स्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। मिट्टी की मटकियां भी थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। किसी के न होने का एहसास भी गहरा होता है, जो हमेशा हमें उसकी कमी का एहसास कराता है। देना भी एक सजा बन जाती है जब वह अहंकार या अपेक्षाओं से घिरा हो। याद रखो, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, न कि उसके परिणाम पर। कभी भी अपने कर्मों को उनके फल से न जोड़ो और न ही अपने मन को दुख में बांधो। लोग अपने भाग्य को कोसते हैं, जबकि उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके पास कर्म का अधिकार है, जो भाग्य से भी ऊपर है। न तो यह शरीर तुम्हारा है, न ही तुम इसके स्वामी हो। यह 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, जो अंततः इन्हीं में विलीन हो जाएगा। इसलिए यदि जीवन में खुशी चाहते हो, तो अपनी आत्मा से जुड़े रहो। आजकल लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन यह सोचने का विषय है कि यह कमी समय की है या हमारे अपनी प्राथमिकताओं की। गरीब घर में जन्म लेना कोई दोष नहीं है, परंतु वहीं गरीबी में मर जाना हमारी मेहनत और संकल्प की कमी दर्शाता है। रिश्तों की गांठें कोशिश से खुल सकती हैं, परंतु अहंकार और कुटिलता की तलवार उन्हें हमेशा के लिए तोड़ देती है। इस दुनिया में वही सबसे मजबूत है जिसका दिल टूटे, सपने टूटे और अपनों का साथ छूटे, पर फिर भी वह कह सके, मैं ठीक हूं। अपेक्षाएं और उपेक्षाएं, ये 2 भावनाएं मन को भ्रमित कर देती हैं। ये हमें भीतर से कमजोर बना देती हैं। जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो, तो बिना किसी अपेक्षा के करो, क्योंकि सच्ची मानवता इसी में है। सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम इस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है।
संसार में सबसे शक्तिशाली वह है जो धोखा खाने के बावजूद दूसरों की सहायता करने से पीछे नहीं हटता। और यही वह समय है जब मन को परमात्मा से जोड़ो और अपनी आत्मा को उसमें विलीन होने दो। जब तुम खुद को परमात्मा में पाते हो तो जीवन की सबसे गहरी शांति का अनुभव करते हो। तृष्णा और लालच मनुष्य को अपराध की ओर धकेलते हैं। जब इंसान अपनी कामनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह छल और धोखे के रास्ते पर बढ़ जाता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन पर नियंत्रण रखा जाए। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो अपराध पर भी नियंत्रण स्वतः हो जाएगा। धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे समय कितना भी कठिन हो, यकीन रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। समझदार वही है जो परिस्थिति को समझकर सही कदम उठाता है, न कि ईंट का जवाब पत्थर से देता है। जिंदगी की सच्ची सुंदरता इस बात में नहीं है कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इसमें है कि कितने लोग तुम्हारी वजह से खुश हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बावजूद दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। यह संसार सत्य और माया का अद्भुत संगम है। यहां धन की खनक सत्य को दबा देती है और जीवन की विषमताएं हमें विचलित कर देती हैं। हंस मरते समय भी गाता है, जबकि मोर नाचते समय भी रोता है। यह जीवन की गहरी पहेली है। दुख में नींद नहीं आती और सुख में उसे खोने का डर सताता है। लेकिन शिकायतें नहीं, समाधान खोजो, क्योंकि समस्याओं का कोई अंत नहीं। पत्थर को शिकायत है कि पानी की मार से वह टूट रहा है और पानी को शिकायत है कि पत्थर उसे खुलकर बहने नहीं देता। ऐसे ही जीवन में असंख्य द्वंद्व चलते रहते हैं। कभी कभी इंसान प्रेम में समर्पण की बात करता है, परंतु नफरत में ईश्वर और सत्य को भूल जाता है और फिर भी स्वयं को ज्ञानी मानता है। असल में जो कर्म को जान लेता है उसे धर्म का मर्म समझने की आवश्यकता नहीं रहती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और इसीलिए गंगा शरीर को शुद्ध करती है, विचारों को नहीं। शरीर जितना सक्रिय रहेगा वह उतना ही स्वस्थ रहेगा और मन जितना स्थिर रहेगा वह उतनी ही शांति में रहेगा। जिस दिन तुम अपनी हंसी और खुशी के मालिक बन जाओगे वही दिन तुम्हारी सच्ची जीत का दिन होगा। जीवन में उद्देश्य होना अनिवार्य है। यदि तुम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित नहीं हो तो समझो कि तुम्हारी आत्मा जीते जी मर रही है। जो सच में जी रहे हैं उनके पास एक उद्देश्य होता है, एक जुनून होता है जो उनके हर दिन को अर्थ देता है। यदि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो वह समय की धारा में बहने के समान है। यह उद्देश्य ही तुम्हारे भीतर संघर्ष करने और महानता को पाने का उत्साह उत्पन्न करता है। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है। इस सृष्टि के आरंभ से ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु के सत्य को स्वीकार करते हैं और बिना भय के वर्तमान में जीते हैं। उन्हें पता है कि यह जीवन चक्र का एक स्वाभाविक नियम है। जो जीवित हैं उनके प्रति स्नेह और कर्तव्य बनाए रखो, क्योंकि यह सत्य है कि मृत्यु के बाद आत्मा पुनः अपने पथ पर चल पड़ती है। हर तूफान नुकसान करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। जब आप किसी पर बिना किसी शक के पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको जीवन में या तो एक व्यक्ति मिलता है या फिर एक महत्वपूर्ण सबक। भगवान हमें कड़वा सच समझाते हैं। ज्यादा देने वाला अक्सर ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आज के जमाने में यह कड़वी सच्चाई है कि परिवार से सगा कोई नहीं हो सकता, गरीब का कोई सच्चा दोस्त नहीं होता, और लोग आज भी अच्छी सीरत से ज्यादा बाहरी दिखावे को महत्व देते हैं। लक्ष्य पर स्थिरता के महत्व को समझाते हुए जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ एक बहाने की तलाश में होते हैं, चाहे निभाने वाले हों या जाने वाले। जब सब भूल जाते हैं तो उन्हें भूल जाने दो, क्योंकि सही समय आने पर वही लोग तुम्हें याद करेंगे। सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। कुछ लोग आंखों से बातें कर लेते हैं तो कुछ आंखों ही आंखों में मुलाकात कर लेते हैं। सबसे मुश्किल होता है जब कोई खामोश होकर भी सवाल कर लेता है, तब जवाब देना कठिन हो जाता है। हर इंसान इस दुनिया में अपने सपनों की उड़ान भरता है, फिर भी यह अजीब है कि जमीन पर इतनी भीड़ क्यों है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, तुम्हारा खुश रहना ही तुम्हारे बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जब कोई बाहर वालों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब अपनों से धोखा मिलता है तो वह मौन हो जाता है। सच्ची शांति धन से नहीं बल्कि कर्म और संतोष से मिलती है।
अगर कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाओ, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। खुद की ताकत और सामर्थ्य पर विश्वास रखो, क्योंकि यह संसार तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए अपनी मदद खुद करो। वे रिश्ते जो किसी तीसरे इंसान के आने से टूट जाए, वैसे रिश्तों का कोई मोल नहीं है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। भगवान ने भी कहा है कि त्याग और प्रेम का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही रिश्ते सबसे स्थायी होते हैं। रिश्तों के इस बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। सच्चाई और निष्कपटता आज के समय में दुर्लभ है, लेकिन याद रखो, भगवान ने भी त्याग के पथ पर चलने का संदेश दिया है, चाहे इस राह पर तुम अकेले ही क्यों न रह जाओ। सच्चे भक्त का अर्थ केवल भगवान से प्रेम करना और उनसे कुछ भी न चाहना है। जिज्ञासु भक्त वह होता है जो भगवान को जानने की प्रबल इच्छा रखता है, जैसे उद्धव जी, जिन्हें भगवान ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था। ज्ञानी भक्त वह होता है जिसका मन किसी भी प्रकार की इच्छा से मुक्त हो और केवल भगवान के प्रेम में डूबा हो। गोपियों का उदाहरण इसका सबसे सुंदर प्रतीक है, जिन्होंने अपने सुख को त्याग कर भगवान के सुख को ही अपना सुख माना था। प्रेमी भक्त जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, वही सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है। भगवान कहते हैं, मैं न तो तुम्हारी महंगी भेंटों से प्रसन्न होता हूं और न ही दिखावटी दान से। भगवान के लिए सच्ची भक्ति और प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि बाहरी आडंबर। जब किसी का वक्त खराब होता है तो लोग उसकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। इसी कारण हमें सोच समझकर लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि अधिक समय बिताने से उनकी आदतें अपनाई जाती हैं। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना। अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है, तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें एक संवेदनशील इंसान बनाया है और यह उनकी कृपा का प्रतीक है। अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी बेइज्जती भी मत करो। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जैसे पेड़ गिरने वाले फूलों के लिए परेशान नहीं होता, वह हमेशा नए फूल खिलाने में व्यस्त रहता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। बुरा वक्त ही अपने और परायों की पहचान कराता है। अच्छे वक्त में तो सभी अपने लगते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तभी सच्चे लोग सामने आते हैं। अगर तुम्हारे काम पर लोग हंस रहे हैं तो घबराओ मत, उनकी हंसी ही तुम्हारे हंसने के दिन लाएगी। जो सच होते हैं उनसे कुछ लोग नफरत करेंगे, क्योंकि हर कोई सच को सहन नहीं कर सकता। इंसानों की पहचान उनके कर्मों से होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों के पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना हार है, तो ऐसी हार को स्वीकारने से मत डरो। बातें सभी से करो, लेकिन भरोसा खुद पर रखो। किस्मत मेहनत की दीवानी होती है। जहां मेहनत होती है वहीं किस्मत होती है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कदम और कलम उठाते समय 100 बार सोचो, क्योंकि इन दोनों के फैसले बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास भले ही अलग अलग हों, लेकिन दोनों ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक समान महत्वपूर्ण हैं। कागज के टुकड़े करना सरल है, कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा कठिन, और लोहे के टुकड़े करना और भी कठिन है। लेकिन सबसे कठिन है हमारे भीतर स्थित अहंकार के टुकड़े करना। विवाद छोड़ दो तो रिश्तों को लाभ होता है, और व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को। मन के आगे नमन लगा दो तो विनम्रता मिलती है, और पीछे मनन करो तो समझदारी। नमन और मनन करते रहोगे तो जीवन की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, जबकि कमजोर व्यक्ति बहाना बनाता है। खुश रहना है तो बेवजह खुश हो जाओ, क्योंकि आजकल खुशी के लिए वजह मिलना मुश्किल हो गया है। जीवन में कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों से हम यूं ही निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारी मदद कर रही हो। उसी शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब वही ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंखों में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक कुछ नहीं होता। अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्य तब भी उदय होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। भले ही जीवन में अकेले रहना पड़े, लेकिन अपने सच्चे कर्मों पर अडिग रहो। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि आप अपनी हर स्थिति का सामना अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करें। बुराई को बुराई से नहीं, बल्कि अच्छाई से हराया जाता है। अन्याय को न्याय से लड़ा जाता है, और क्रोध को क्रोध से नहीं, बल्कि क्षमा से शांत किया जाता है।
जैसे ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट सकता है, वैसे ही सही सोच और संयम जीवन की चुनौतियों में विजय दिलाते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने शस्त्रों का चयन सोच समझकर करें, क्योंकि अनुचित सोच आपके परिणामों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। जीवन में मंजिल तक पहुंचने का संघर्ष जारी रहता है और बीच बीच में हमें कई चुनौतियां और समस्याएं काटती रहती हैं, जैसे सांप के डसने की तरह। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से मापा जाता है। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वे कोई ना कोई बहाना जरूर बना लेते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियों का दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। हमारी गलतियों का परिणाम हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलता है, इसलिए गलतियां कीजिए लेकिन उनसे सबक लीजिए। पर कभी किसी के साथ छल मत कीजिए, क्योंकि धोखा देना इंसान के अंदर की सबसे बुरी प्रवृत्ति है। उपवास सिर्फ अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल से लालच, क्रोध और बुरे विचारों का भी त्याग करना चाहिए। याद रखें, तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मलबे की नदी बहती है, इसलिए दूसरों की तारीफों में बहने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दो। उधार देने से पहले सोच समझकर काम करो, क्योंकि अपने ही पैसे वापस मांगने पड़े तो भिखारी जैसा महसूस होता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, बल्कि उसकी जरूरत के हिसाब से होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। इंसान की फितरत भी अजीब है। मरने के बाद इज्जत मिलती है और जीते जी उपेक्षा। किसी का मन और मौन समझना बहुत कम लोग जान पाते हैं। दौलत एक ऐसी चिंगारी है जो आपको अपनों से दूर कर सकती है। कुछ लोग आपको नहीं समझते, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए आपने अपना बहुत कुछ त्याग दिया है। खामोशी कभी कभी सबसे बेहतर जवाब होती है, लेकिन जब बोलो तो ऐसी बातें कहो जो खामोशी से भी बेहतर हों। एक खुला दिमाग और खुली सोच रखना चाहिए, लेकिन इतना खुला भी नहीं कि कोई भी उसमें अपना कचरा डाल दे। कामयाबी के लिए जरूरी है कि आपकी सोच ऊंची हो, लेकिन आपकी जड़ें जमीन से जुड़ी रहें। ठहरे हुए दरिया भी गहरे होते हैं, इसलिए अंदाजे से किसी की हैसियत मत आंकिए। अगर आप सोते वक्त पैसे नहीं कमा सकते तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। दिखावे से बचें, क्योंकि दिखावा इंसान को कर्ज में डुबो देता है। वह बनो जो आप हो और वही कहो जो आप महसूस करते हो। जो लोग आपसे बुरा मानते हैं वे मायने नहीं रखते, और जो लोग वास्तव में मायने रखते हैं वे आपसे बुरा नहीं मानते। आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जमीन से जुड़े रहना जरूरी है। दिन में एक ऐसा काम जरूर करें जिससे रात को सोते समय गर्व महसूस हो। खूबियां देखकर प्यार जताने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जिंदगी में जगह उन्हें दो जो आपकी कमियां जानने के बावजूद आपका साथ न छोड़ें। सच केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो सच का सामना करने से डरते हैं। जो व्यक्ति अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, बशर्ते वह अपनी इच्छा पर विश्वास के साथ लगातार चिंतन करे। जीवन में अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं, इसलिए कभी कभी अपने दिल की बातें किसी से कह देना चाहिए या दूसरों की सुननी चाहिए। मन तो हर किसी के पास होता है, लेकिन मनोबल केवल कुछ लोगों में ही होता है। इस दुनिया में दौड़ लगी है किसी और जैसा बनने की, लेकिन खुद जैसा बनने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। जिंदगी ने थकाया है, लेकिन मजबूर नहीं हूं, मजदूर नहीं हूं। इंसान की सोच भी अजीब होती है। जब सफलता मिलती है तो अपनी अक्ल की तारीफ करता है, लेकिन परेशानी आए तो नसीब को दोष देता है। जो बाहर से सुलझा हुआ दिखता है उसे अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। जीवन में किसी के दुख का कारण न बनो, बल्कि उसका समाधान ढूंढो। अगर कोई परेशानी है तो उसे हल करने की कोशिश करो, न कि उसकी चिंता में डूबे रहो। जीवन में कठोरता भी जरूरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सरलता और मीठे शब्दों को लोग आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। लोगों की परवाह मत करो। लोग पहले हंसेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे और आखिरकार भूल जाएंगे। इसलिए वही करो जो तुम्हारे लिए सही हो, जो तुम्हें खुश रखे। यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीने का हक है। चुनौतियां जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक होती हैं। यह हमें मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। उन लोगों के लिए अपनी रातें खराब मत करो जिन्हें यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। हमें झूठ और झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं होते। सपने और हकीकत में फर्क बना रहे, इसलिए जरूरी नहीं कि हर बार आपको वही मिले जो आप चाहते हो। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप उससे ऊपर हो। लोग केवल आपकी सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी संघर्ष की कहानी नहीं। गलत आदतें
कितनी भी मीठी क्यों ना लगें, एक दिन वे बीमारी बन जाती हैं। वहीं अच्छी आदतें कितनी भी कड़वी क्यों ना लगें, वे एक दिन औषधि बनकर आपकी मदद करती हैं। जीवन ऐसे जियो कि जब लोग हंसे तो आपकी वजह से हंसे, न कि आप पर। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी पीछे हटने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई कार्य संभव न हो तो उसे मना करना उचित है, लेकिन किसी को अपने लिए इंतजार में रखना उचित नहीं। इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे कितना भी प्रेम और सम्मान दो, वे फिर भी धोखा देंगे, क्योंकि तुम लोगों की फितरत नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय हर किसी की किस्मत बदलने की क्षमता रखता है। कर्मों से भाग्य भी बदलता है, और यह समय ही है जो किसी भी पल किसी की भी स्थिति बदल सकता है। जो लोग अपने दर्द को छुपाकर जीते हैं वे अंदर से मजबूत होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस संसार में कोई सच्चा सहारा नहीं होता। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता, इसलिए यदि कोई गलती हो गई है तो उससे घबराने के बजाय वर्तमान को सुधारो और भविष्य को संवारो। गलती करने से मत डरो, क्योंकि गलतियां सफलता का ही एक हिस्सा हैं। ऊपर उठना है तो गिरने का भय छोड़ना होगा। अपनी आदतों को सुधारो और सफलता स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आएगी। कि कमियां चाहे जितनी भी हों, पर खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का सामर्थ्य रखते हो। परमात्मा तुमसे जो इंतजार करवा रहा है वह सही समय पर तुम्हें इतनी कृपा प्रदान करेगा कि उसे संभाल पाना कठिन हो जाएगा। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार में चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी हर स्थिति में चमकता है। इसलिए सच्ची राह पर चलो, क्योंकि यही सही मार्ग है। क्रोध मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और आवेश में आकर व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनता है वह मुझसे बात करता है और मेरे अस्तित्व का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति मेरे सच्चे भक्त होते हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न तो कोई ऐसा है जो सदा के लिए रहेगा और न ही कोई ऐसा जो सदियों बाद भी अस्तित्व में रहेगा। मैं हर व्यक्ति के भीतर निवास करता हूं और मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से फैली हुई है। जो मुझे पहचान लेता है उसे मैं भक्ति का आनंद प्रदान करता रहता हूं। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, लेकिन निभाने वाले हर हालात में निभाते हैं। जब सामने वाला रिश्ता निभाने को तैयार न हो तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। तनाव उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं, जबकि सच्चे इंसान को तनाव नहीं होता। धूप का नाम तो बदनाम है, लेकिन असल में लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। माफी मांगने का मतलब यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत। इसका असली मतलब है कि आप उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। झूठी कस्मों से कोई मरता नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि उसे समाधान ढूंढने में लगाओ। जीवन में कभी किसी को कम मत समझो। समंदर जो पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखता है, वह भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। सच्चा मित्र वही होता है जो ज्ञान और समझ का नमक देता है, क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते। सुख प्राप्त करने के बाद भी यदि कोई सुखी नहीं हो तो उसे यह समझना चाहिए कि जीवन का दुख मन में बसे गम से आता है। और कुदरत की एक अद्भुत करामात यह है कि लाश पानी में तैर जाती है, लेकिन जिंदा इंसान डूब जाता है। परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चिंता करने से वे और बढ़ती हैं, जबकि खामोश रहने से वे घट जाती हैं। सब्र करने से समाप्त हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र अदा करने से वे खुशियों में बदल जाती हैं। उम्मीदें सिर्फ दर्द लाती हैं और इससे कुछ और हासिल नहीं होता। किसी को चुप कराना हो तो अपनी सफलता से कराओ, क्योंकि बातें तो हर कोई कर सकता है। दिल के रिश्ते भरोसे पर चलते हैं और यह यकीन दिल का होता है। आजकल लोगों को अपनी सच्चाई बताने से डर लगता है, क्योंकि मजाक बन जाने का डर रहता है। इंतजार की भी अपनी हद होती है, जो न दरवाजा बंद होने देती है न ही आंखें बंद करती हैं। समाज में इज्जत तभी बढ़ती है जब हम अपने विचारों को स्पष्ट और सही दिशा में रखते हैं। एक ऐसा समाज जहां गालियां भी मां और बहन के नाम से दी जाती हैं, वहां इज्जत की समझ बहुत कम होती है। हमने किसी के लिए अगर दुनिया को भुला दिया था तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिल के रिश्ते में कभी कभी यह जरूरी होता है। लेकिन याद रखना, अगर जीवन भर किसी का साथ चाहते हो तो उसे यह कभी मत बताओ कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि जमाना बदल गया है। जीवन में केवल एक सच्ची खुशी होती है और वह है अपने दिल की सुनकर जीना। आप अकेले होने की वजह से दुखी मत होइए, क्योंकि जब आप इस दुनिया में आए थे
तब भी आपको यह नहीं पता था कि यह दुनिया वीरान है या लोगों से भरी पड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वक्त अच्छा हो तो खराब वक्त की शिकायत कभी ना कीजिए, क्योंकि बुरा वक्त ही अच्छे वक्त का आधार होता है। वायदों या फायदों में मत उलझो, बल्कि इस बात पर ध्यान दो कि तुम चैन से सो रहे हो या सिर्फ सोने की चैन पहन रहे हो। जीवन का असली सुख चैन से सोने में है, न कि बाहरी आडंबर में। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, लेकिन इतनी समझदारी भी होनी चाहिए कि दोबारा उन पर भरोसा ना करो। झूठ बोलने वाले अक्सर आगे बढ़ जाते हैं और सच्चाई बोलने वाले पीछे छूट जाते हैं, लेकिन अंततः वही जीतता है जो सत्य पर चलता है। अगर बुरी आदतों को समय रहते नहीं बदला जाए तो वे आपकी पूरी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी और की परछाई बनने में नहीं मिलता। सत्य से अर्जित धन हर प्रकार से संतोष और सुख देता है, जबकि छल और कपट से कमाया गया धन अंततः केवल दुख का कारण बनता है। जीवन में चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। यदि कड़ी मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो मार्ग बदलो, अपने सिद्धांत नहीं। पेड़ भी पत्ते बदलता है, अपनी जड़ें नहीं। सही संगत का प्रभाव आपके विचारों पर पड़ता है, और अगर किसी की उपस्थिति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो जान लो कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जीवन के कठिन समय ही व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया उसे अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास नहीं होता। हर चीज और हर अनुभव कभी भी उपयोगी साबित हो सकता है, इसलिए ध्यान से सबक लेना और उसे सहेजना आवश्यक है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते उन्हें विदा कहने में संकोच ना करो, क्योंकि त्याग के बिना जीवन में कुछ भी मूल्यवान पाना कठिन है। यह सौभाग्य की बात है उन लोगों का जिन्हें इस नकली दुनिया में सच्चे और वफादार दोस्त मिलते हैं। आजकल के रिश्ते झूठ से नहीं बल्कि सच बोलने से टूट जाते हैं, क्योंकि सच की कड़वाहट बहुतों को सहन नहीं होती। गुस्सा सिर्फ उन्हीं पर किया जाता है जिन पर हमारा हक होता है, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। जब कोई व्यक्ति बोलना छोड़कर केवल सुनने लगे तो यह संकेत है कि आपने उसे खो दिया है। मेहनत और जीत की बात करते हुए सच बोलना और दिल से रिश्ते निभाना हमेशा आसान नहीं होता। जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं उनके रिश्ते शायद टिक रहे हों, लेकिन यह सिर्फ बाहरी दिखावा है। जो सच बोलते हैं और हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं उन्हें अक्सर दर्द मिलता है। जीवन में दर्द उसी को मिलता है जो सच्चाई से जीता है और हर एक रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाता है। रोटी तभी स्वादिष्ट होती है जब उसे दोनों तरफ से ठीक से सेंका जाए। इसी तरह रिश्ते भी तभी टिकते हैं जब दोनों ओर से निभाए जाएं। सुख और सुकून का रहस्य दो बातों में छिपा है। अगर आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों को नियंत्रित करें, और अगर जानकारी पूरी न हो तो अपने शब्दों पर ध्यान दें। जिंदगी कभी मुकम्मल नहीं होती, यह हमेशा चलती रहती है। हम सच छुपाने की आदत डाल चुके हैं और हाल पूछने पर भी बढ़िया बताने लगे हैं, जबकि अंदर से परेशान रहते हैं। सब्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब सब्र आ जाता है तब किसी चीज की तलब नहीं रहती। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, और मैंने कहा यही तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। सही रास्ते पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। जैसे बच्चा गिरते गिरते चलना सीखता है और इंसान डूबते डूबते तैरना सीख जाता है, वैसे ही परेशानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर काबू पा लिया वह जीत गया, लेकिन जिसने परेशानियों को अपने सर पर सवार कर लिया वह हार गया। जीवन में जब सब छोड़ दें तब याद रखना, ईश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। वह अदृश्य शक्ति जो हमें कठिनाइयों से निकालती है वही परमात्मा है। जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। नाराजगी उनसे होती है जिनकी फिक्र आपको होती है। दूसरों की बुराई देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत होती है। आंसू आए तो खुद पोंछो, क्योंकि अगर कोई और पोंछने आएगा तो उसके पीछे कोई स्वार्थ हो सकता है। गुनाहों से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है सच बोलना। जिंदगी का किस्सा भी अजीब है। दूरियां हमें नजदीकियों की असली अहमियत बताती हैं। किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, क्योंकि जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। मैंने हर रिश्ता दिल से और सच्चाई से निभाया है और बदले में सिर्फ आंसू मिले हैं। लेकिन हालात चाहे जैसे भी हों, एक ना एक दिन जरूर सुधरेंगे। पर तब तक कई लोग मेरे दिल से उतर चुके होंगे। दिल से खेलना हम भी जानते हैं,
लेकिन जिस खेल में खिलौना टूट जाए वह खेल हमें पसंद नहीं। हम थोड़े से लोगों के लिए जीते हैं और उन्हीं लोगों से सच्ची मोहब्बत और वफादारी की उम्मीद रखते हैं। इसलिए जब दुनिया झूठ का सहारा लेती है तब भी सच्चाई का रास्ता मत छोड़ो, क्योंकि अंततः ईश्वर उसी का साथ देते हैं जो सच्चा और ईमानदार होता है। जब तुम यह भी नहीं सोचते कि क्या हो सकता है, तब भी ईश्वर तुम्हें वह प्रदान करता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह मत भूलो कि ईश्वर के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। जीवन सुंदर है, इसे अपनाओ। रात के अंधेरे में न घबराओ, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें हर किसी का इम्तिहान लेती हैं, पर तुम्हें अपनी किस्मत से ज्यादा खुद पर भरोसा करना चाहिए। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा अवश्य खुलता है, लेकिन समस्या यह है कि हम बंद दरवाजे की ओर इतने समय तक देखते रहते हैं कि हमें वह नया दरवाजा दिखता ही नहीं जो हमारे लिए खोला गया है। बुरा समय जीवन का एक अध्याय है जो हमें सिखाता है निखारत है। यदि तुम बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो तो बुरा समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शिक्षक है। कर्म योग से जीवन के बंधनों से मुक्ति मिलती है और ज्ञान ही वह माध्यम है जिससे तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। अर्जुन ने उनसे पूछा था कि यह ज्ञान कब और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समय के साथ यह विलुप्त हो जाता है। अतः इसे पुनः प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छे मित्र बुद्धि को निखारते हैं, जबकि बुरे मित्र इसे क्षीण कर देते हैं। किसी गरीब को खुश करने के लिए महंगे तोहफे की आवश्यकता नहीं होती, उसे सिर्फ सच्चे प्रेम और थोड़ी करुणा की जरूरत होती है। कि जो लोग न कहने या न सुनने में सक्षम नहीं होते, वही सबसे ज्यादा पीड़ा में होते हैं। जीवन में गलती दूसरों की होती है, ऐसा हम तब सोचते हैं जब कहानी हमारी होती है। परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जैसे हम दूसरों का जीवन बेहतर समझते हैं, वैसे ही अन्य लोग भी हमारे जीवन को बेहतर मान सकते हैं। जीवन उन्हीं के साथ खेलता है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। दर्द सबके जीवन का हिस्सा है, लेकिन हौसला सबका अलग होता है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। कि कर्म तुम्हारा धर्म है, लेकिन कर्म का फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए कर्म में आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य निभाओ और कभी भी अपने कर्मों का कारण स्वयं को मत मानो। पानी जब अपनी मर्यादा छोड़ देता है तो विनाश होता है, उसी प्रकार वाणी जब मर्यादा छोड़ देती है तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो किसी न किसी दिन आपको जरूर लौट कर मिलेगा। कलयुग का समय है, हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे देखोगे, मैं भी उसी भाव से तुम्हारे करीब आऊंगा। एक छोटी सी गलती ने हमें वह सिखा दिया जो हम वर्षों से नहीं समझ पाए थे। जिंदगी की हकीकत, कौन अपना है और कौन पराया, यह एक पल में स्पष्ट हो गया। उन्होंने आगे कहा, मुझे खुद से यह सवाल करना पड़ा, मैं कौन हूं ए जिंदगी? तुम्हें जवाब देने में थक गया हूं, क्योंकि अपने होने का सही पता ढूंढते ढूंढते बहुत समय बीत गया। दिल में बसा हुआ दर्द हमने सोचा था कि तुमसे बांट लेंगे, पर तुमने कभी यह पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं की कि हमारी खामोशी क्यों इतनी गहरी हो गई। यदि आप हमेशा सहते रहेंगे तो यह दुनिया एक दिन आपको मिटा देगी। जो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाता, जो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ता, उसे यह दुनिया कुचल देती है।